Good morning, guys. This is Rising Rider. Welcome to your channel. And आज का जो टॉपिक है दैट इज Gixxer 250 SF at Spiti. This is the first Gixxer 250 SF from Delhi who reached Spiti, and I am so lucky to making this vlog at nearby Spiti River. So आज हम डिस्कस करेंगे इसका ईच एंड एवरी पॉइंट कि स्पीति लाने के लिए इस बाइक के अंदर कितने कैपेबिलिटी है, ये बाइक कैपेबल है कि नहीं, और दूसरी चीजें और बाकी इसकी और स्पेसिफिकेशन. वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इसका नॉर्मल स्पेसिफिकेशन से. ये बाइक 250 सीसी अराउंड 27 bhp जनरेट करती है और अपने सेगमेंट के हिसाब से ये बाइक बहुत अच्छी पावर के साथ में सुजुकी ने बनाई है. अगर मैं इसकी बात करूं, इसका स्टार्ट करता हूं इसके फ्रंट से. फ्रंट में अगर आप इसकी हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट टोटली एलईडी है और कहीं भी किसी भी एंगल पे आपको नीड नहीं लगता है कि आपको लाइट की कहीं कमी हो रही है. आप इजीली ड्राइव कर सकते हो बिकॉज एलईडी अच्छे से फ्लैश होती है, आपको वाइड कवरेज देती है रोड पे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. सस्पेंशन की बात करें तो आगे नॉर्मल जो फॉक्स होती हैं वही लगी हैं, अपसाइड डाउन नहीं है, बट बहुत सॉफ्ट आगे का शॉकर्स है जो आपको बहुत कंफर्टेबल राइड देता है. डिस्क अच्छे से काम करती है, बाइबर का डिस्क पैड लगाया हुआ है इसमें और बहुत अच्छे से काम करता है. टायर्स की बात करें तो टायर्स इज फ्रॉम एमआरएफ, बट ये डनलप टायर्स हैं, नॉर्मल टायर्स नहीं है. साइड में आते हैं. इस बाइक का फेयरिंग पूरा नीचे तक कवर करता है. दिस इज कंप्लीट फेयरिंग बाइक और आप कह सकते हो कि ये एक अच्छी स्पोर्ट फेयरिंग बाइक का लुक देती है. उसके पीछे चलते हैं. अगर पीछे वाले टायर पे आते हैं तो अगेन पीछे आपको ड्यूल चैनल एबीएस मिलता है, आगे भी और पीछे भी एमआरएफ का टायर, डनलप टायर मिलते हैं. साइलेंसर मफलर आपका जो है वो डबल पाइप के साथ में एक अच्छी लुक देता है और कुछ साइलेंसर के ऊपर कुछ क्रोम कवरेज दी हुई है जो और एलिगेंट लुक देता है बाइक को. बाइक के सिटिंग पोस्चर की बात करता हूं. लोगों को नॉर्मली ये रहता है कि ये फेयरिंग बाइक है तो डेफिनेटली इस बाइक पे बैठना, आपको लीन होके बैठना होगा, आपके बैक में दर्द होगा, आपके पाम में दर्द होगा, आपके रिस्ट में दर्द होगा. बट स्पीति तक इस बाइक को मैं लेके आया हूं. आई हैव कवर्ड अराउंड 830 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली. कहीं भी कोई इशू नहीं है. अगर आप, मेरी हाइट 5'9" है, अगर आपकी हाइट 5'9" भी है और उसके नीचे है तो इस बाइक को चलाने में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. इसके ऊपर की हाइट में शायद थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा क्योंकि हाइट होने से आपको लीन होना पड़ेगा. ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो मुझे भी डाउट था कि ये बाइक शायद स्पीति नहीं पहुंच पाएगी, नीचे कहीं ना कहीं टच हो जाएगी बिकॉज कुछ रोड्स ऐसी हैं, बट बाय गॉड ग्रेस देयर इज नो एनी प्रॉब्लम. ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका बहुत अच्छा है. एज पर द स्पोर्ट्स बाइक ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है. दूसरा इसकी बात करते हैं हम लोग पीछे इसके बैक साइड की. तो बैक साइड में जो इसका वेट रेशो दिया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है. मैंने बाइक को अच्छे से लीन किया हिल्स पे, कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी भी एंगल पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. तो ये तो था बाइक का एक नॉर्मल स्पेसिफिकेशन की बाइक को किस तरीके से डिजाइन किया है. अब इसके बाद पे आते हैं फीचर्स पे. फीचर्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया ये ड्यूल चैनल एबीएस के साथ में आती है. इसका एलईडी कंसोल कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देता है, बट कहीं ना कहीं सुजुकी को लैकिंग है कि इसके अंदर अगर नेविगेशन दिया गया होता तो ये और एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता इस सेगमेंट के लिए. बिकॉज जो सुजुकी की बाकी स्कूटीज हैं, 125 सीसी सेगमेंट स्कूटीज हैं एक्सेस, उसके अंदर उन लोगों ने नेविगेशन दिया है, बट इसके अंदर वो मिस है जो शायद सुजुकी को इस पर वर्कआउट करना चाहिए. दूसरा बात करते हैं इसका कूलिंग सिस्टम का. गाइज मतलब आई एम टोटली अमेज कि ऑयल कूलिंग लिक्विड कूलिंग से ज्यादा बेहतर काम कर रही है. लिक्विड कूलिंग में आपको कूलेंट का एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है जो आपकी हीटिंग को कंट्रोल करता है, बट ऑयल कूलिंग सिस्टम जो सुजुकी ने इसका बनाया है, जिसको उन्होंने यहाँ पे टैगिंग भी किया है, यहाँ पे एक टैगिंग भी है इसका सुजुकी इको परफॉर्मेंस, दैट इज ऑयल कूलिंग के बेस पे ये बाइक बनाई हुई है. और ऑयल कूलिंग इसका इतना बेहतरीन काम करता है कि मुझे 800 850 किलोमीटर चलाने के बाद भी कहीं भी अपने फुट पैक्स पे, अपनी थाइस पे कहीं भी हीटिंग फील नहीं हुई बिकॉज बाइक ने हीट किया ही नहीं. सो हैट्स ऑफ टू सुजुकी कि ये बहुत अच्छा काम है. अब बात करते हैं इसके कुछ एक दो पॉइंट्स की जो मेरे को लगे कि शायद कमी है. जैसा मैंने बताया, एक तो इसके नेविगेशन होना चाहिए था सुजुकी के मीटर कंसोल में. सेकेंडली इसका जो हॉर्न है वो हॉर्न एक स्कूटी के हॉर्न से भी स्लो है. लाइक मैं आपको आवाज भी सुनाता हूं.
सो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जब आप इस बाइक को टूरिंग सेगमेंट के हिसाब से क्या क्या सेल कर रहे हो तो आपको इसके हिसाब से कुछ फीचर्स ऐड ऑन करने चाहिए। ये एक छोटा सा फीचर है जिसके ऊपर सुजुकी वर्कआउट करके इसको रेक्टिफाई कर सकता है। सेकेंडली, इसमें इंडिकेटर्स नॉर्मल है, जो आज के टाइम पे इट्स 2021 2021 में नॉर्मल इंडिकेटर्स 250 सीसी बाइक में मैच नहीं करता। सो ये एलईडी में कन्वर्ट होने चाहिए। ये मेरा एक ओपिनियन है सुजुकी को, बाकी तो इंजीनियरिंग उनकी है। एक और बहुत बड़ा इसके अंदर लैकिंग है, दैट इज साइड स्टैंड सेंसर। अगर नॉर्मल बाइक्स में आज ये सेंसर आता है तो इसमें भी आना चाहिए। वो बेसिकली प्रोटेक्शन करता है राइडर को फॉल से। समटाइम्स स्टैंड ओपन रह जाता है और एक राइडर बाइक को लेकर चला जाता है तो जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट सेंसर अगर होता है इसके अंदर तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। अब जब बाइक स्टार्ट नहीं होती तो फिर बट वैसी बातें चलेगी कैसे? तो वो भी एक वीक पॉइंट है जो इसका कवरेज होना चाहिए था। बाकी इसके अलावा इस बाइक के अंदर मुझे किसी भी एंगल पे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। अब हम इंडियंस का सबसे बड़ा सवाल, कितना देती है? सो इस बाइक को मैंने फर्स्ट सर्विस करा के ही सीधा मैं स्पीति ले आया। फर्स्ट सर्विस तक इस बाइक की एवरेज नॉर्मली 32 के आसपास थी। हाईवे पे आके मैंने इसको हाईवे पे रन किया। लगभग दिल्ली से अगर मैं बात करूं तो शिमला से पहले तक, चंडीगढ़ तक आप कह लीजिए, चंडीगढ़ तक फ्लैट हाईवे है, उसके बाद हिल स्टार्ट हो जाती हैं एंड उसके बाद हिल्स ही हैं। और स्पीति में आने से पहले कुछ पैचेस भी आते हैं जहां पे बाइक की एवरेज डाउन होती है, बिकॉज आपको स्लो होकर बार बार क्लच दबाना पड़ता है, आपको लोअर गियर में बाइक को चलाना होता है। सो अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूं तो हाईवे पे ये सब कंक्लूजन मिला के भी 32 से 35 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज इस बाइक ने मुझे दिया। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। एक 250 सीसी का बाइक 27 bhp की पावर देने के साथ साथ एक अच्छी एवरेज भी जनरेट कर रही है। सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द बाइक। अब कुछ लोगों के सवाल होंगे कि क्या ये बाइक पे लीन होके बैठा जाता है, क्या पेन आता है या नहीं आता है? तो गाइज, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपकी हाइट 5'9" या 5'9" से कम है, आगे का मैं नहीं बता सकता हूं, बट अपनी हाइट से मैं अगर मेंटेन होकर चला रहा हूं तो नीचे वाले तो चला ही लेंगे। 5'4" हाइट है तब भी आप इस बाइक को इजीली चला सकते हैं। 5 फीट 4 इंचेस से लेके 5 फीट 9 इंचेस तक इस बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके ऊपर के लिए मैं कुछ बता नहीं सकता हूं, बिकॉज वो वही पर्सन बता पाएगा जो उसको ड्राइव करेगा। सो overall this is a complete package in this segment and I am quite satisfied with this bike. Hats off to Suzuki. छोटी मोटी कुछ चीजें हैं जो सब में, अब कंप्लीट तो सब कुछ कभी भी नहीं होता है, हर मशीन में कुछ ना कुछ छोटा मोटा कमी रहती है, बट एक एज अ राइडर एक काम है हमारा उन चीजों को फाइंड आउट करना और कंपनी तक पहुंचाना और आप लोगों को बताना, ताकि आप लोगों के लिए भी ये इंफॉर्मेशन मिलती रहे आपको इस चीज के लिए। सो दिस इज The vlog about this bike at Spiti. आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, लगता है इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, फॉर फर्दर वीडियोज, एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड।